है वो बहुत जल्दी ज़िबा कर दिया जाता है। मुझे पता है ये मुझे क्या वक्त मिला है, लेकिन मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप बैठे, यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। फरमाने लगे हज कितनों का कबूल हुआ है? का एक के अलावा सबका ही हज कबूल हो गया। ठीक है ना? तो जब एक का सुना ना ये कहा और वो चले गए। हजरत मालिक बिन दिनार को ये डाउट हुआ कि वो एक मैं ही तो नहीं जिसका हज कबूल ना हुआ हो। इस ख्याल से रोने लग गए। आज अगर ये कह दो ना कि 4 लाख में से एक की नमाज कबूल हुई है तो हर बंदा सोचेगा वो एक मैं ही हूं, वो एक मैं ही हूं जिसकी कबूल हुई है। बाकी दूसरे का इनकार कि तू तो है ही नहीं मुसलमान। ये कंडीशन हमारी है। और फरिश्तों ने कहा था आकर के 4 लाख आए हैं, एक के अलावा सबकी कबूल हो गई। एक के अलावा सबकी कबूल हो गई है। मालिक बिन दिनार रोते रहे, सोचते रहे, आए कहीं मैं वो ही तो नहीं हूं। आपके दिल में ये ख्याल आता है कि वो एक जिसका हज कबूल नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मैं ही हूँ। ये सोचते सोचते रात गुजर गई, रोते रोते सुबह हो गई, सुबह से फिर शाम आ गई है, फिर शाम से रात आ गई है। आप फिर उसी जगह पे बैठ के रो के कहते हैं परवरदिगार या तो ये बता दे कि वो कौन है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है, वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता कि मैं ही वो हूँ जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। हाँ मालिक, अगर मैं वो गुनाहगार हूँ जिसका हज कबूल नहीं हुआ है, कम से कम बता तो दे ताकि मैं तुझे रो राजी कर सकूं। हजरत मालिक बिन दिनार रोते जा रहे हैं, फिर वही फरिश्ते उतरते हैं, आके फिर बातें कर रहे हैं कि वो 4 लाख में से एक का हज कबूल नहीं हुआ है। मालिक बिन दिनार तोड़ जाते हैं, कहने वालों जरा ये तो बता दो जिसका हज कबूल नहीं हुआ है उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है। जब इतना सुना है फरिश्तों ने कहा था अभी तहज्जुद का वक्त होने वाला है, तू देखना इस वाले दरवाजे से एक बंदा आएगा, उसके आधे चेहरे पे कपड़ा पड़ा होगा और उसकी जबान पे तस्बीह होगी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसी वो लब्बैक की सदा देगा काबे से आवाज आएगी ला लब्बैक ला लब्बैक, तू आ गया है लेकिन हमने तेरी हाजिरी कबूल नहीं की है। अल्लाह अकबर। इतना सुना के मालिक बिन दिनार बैठ जाते हैं। इतने में तहज्जुद के वक्त में एक शख्स आता है, जैसे कि वो अंदर आता है, नाम अब्दुर्रहमान बिन शिरान है, कद लंबा है, चेहरा खूबसूरत है, आंखें नीली है, लंबे चौड़े कद का बंदा है। जैसी दाखिल होता है आवाज दे के कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक। जैसी इतनी आवाज आई है हजरत मालिक बिन दिनार उठ के खड़े हो जाते हैं और अब्दुर्रहमान बिन शिरान के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं यार तूने ये आवाज सुनी है जो मैंने सुनी है? कहा कौन सी आवाज? कि तूने कहा है लब्बैक। उधर से आवाज आई है ला लब्बैक। कहा ये आज नहीं, ये मैं 7 साल से सुनता चला रहा हूँ। जैसे इतना सुना के मालिक बिन दिनार कहते हैं बता तो सकी कौन सी खता करके बैठा है कि 7 साल से ये सदा तुझे बार बार आती है। उसने कहा तुझे क्या बताऊं, मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया था। इतना सुनना के मालिक बिन दिनार तोड़ जाते हैं। उसने कहा मालिक किधर जा रहे हो? का डर लग रहा है तेरे गुनाह से, कहीं ऐसा ना हो तेरे गुनाह की सजा में मुझको भी पकड़ लिया जाए, क्योंकि मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार दौड़ गए, फिर फजर तक नहीं आए। फजर में फिर आए हैं नमाज के लिए। जब फजर पढ़ के जाने लगते हैं अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने हाथ पकड़ा है, कहा मालिक बिन दिनार कहा क्या? क्या तेरे पास कोई रास्ता है, कोई इसका हल है कि नहीं? आपने फरमाया बता माँ किधर है? कहा माँ भी हज के लिए आई है। कहा वो किधर है? कहा वो ईरानी खेमों में उसका खेमा होगा। उसकी पहचान ये है कि उसके खेमे के बाहर जाके खड़े होना, उसके खेमे से कुरान की तिलावत की सदा आती होगी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना है हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं क्या तूने कभी माँ को राजी करने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कई बार सोचा है लेकिन हिम्मत ना हो सकी। हजरत मालिक बिन दिनार ने हाथ पकड़ा है और उस ईरानी खातून के खेमे पे लेकर के आए हैं। दरवाजे पे आवाज दे के कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन शिरान की अम्मी है क्या? जैसे इतना कहा है माँ ने ठंडा होकर भरा, लंबी सांस लेके कहा हाय आने वाले तूने किसका नाम ले दिया है? इसका नाम आते मेरी आंख में दर्द हो जाता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना
शर्मनाक है। हजरत मालिक बिन दिनार ठहर जाते हैं, खामोशी का ताला ज़बान पे लगता है, अंदर से आवाज आती है, जब तूने बेटे की बात छेड़ ही दी है, आने वाले अंदर आ जा। हजरत मालिक बिन दिनार अंदर जाते हैं, जाके कहते माँ बता क्या हाल है। चेहरे पे कपड़ा पड़ा है, आधे चेहरा खुला है, आधा चेहरा छुपा है। जाके कहते हैं बता तो सही, तेरे बेटे के नाम से तेरी आंख का क्या लेना देना है। अल्लाह अकबर, इतना सुना। माँ ने कहा था तुझे क्या बताऊं, जब उसने मेरे थप्पड़ मारा था तब मेरी आंख निकल के बाहर आ गई थी। आज भी जब उसका जिक्र आता है मेरी आंख में दर्द हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं माँ तूने उसे माफ क्यों नहीं किया। कहा कई बार चाहा कि उसके लिए दुआ कर दो, लेकिन हाथ उठते हैं, जबान से दुआ नहीं निकलती है। अम्मा माफ कर दे। माँ ने इतना सुना, कहा वो कितना निकम्मा है, 7 साल के बाद भी वो खुद नहीं आया है, तुझे भेज दिया है। जैसे इतना माँ ने कहा है, मालिक बिन दिनार ने अब्दुर्रहमान बिन शिरान का हाथ पकड़ा और उठा के माँ के आगे डाल दिया। कहा ले तेरा बेटा भी आ गया है। माँ ने उसको देखा है, उसने रो के कहा माँ माफ कर दे। माँ तो माँ होती है। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और जैसे बदन सर पे हाथ फेरा है, माँ ने क्या देखा है, बेटे का एक बाजू नहीं है। चीख निकल जाती है, रो के कहती है शहजादे ये तो बता दे, जब तू दुनिया में आया था तेरे चारों हाथ पैर सलामत थे, अब ये तेरा बाजू क्या हो गया है। अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने रो के कहा था अम्मी जिस हाथ से मैंने तेरे थप्पड़ मारा था मैंने वो हाथ ही काट दिया है, इसलिए कि जो हाथ माँ बाप पे उठता है वो खुदा को दिखाने के लायक नहीं हुआ करता। इधर माँ रोई, उधर बेटा रोया। माँ माफ करके रो रही थी, बेटा माफी मांग के रो रहा था। अजीब कयामत थी। ये रोए, रब की जानिब से पैगाम आ गया, मालिक बिन दिनार इसे माँ ने माफ कर दिया है, खुशखबरी दे दो तो मैंने भी इसे माफ फरमा दिया। और कासिर माफी नहीं, हमने इसके सारे हज कबूल फरमा लिए हैं। माँ बाप नाराज हो तो अल्लाह हज मुंह पे मार देता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके माँ बाप नाराज होते हैं अल्लाह उसके कोई इबादत कबूल नहीं करता है, उसकी कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता है। कोशिश ये करें माँ बाप को राजी करें, उनकी खिदमत करें। आप बाहर से आते हो, कमा के आते हो, मेहनत करके आते हो, पहले माँ बाप के पास जाया करो, उनसे बैठ के खैरियत पूछा करो, अब्बा ठीक है, हम अम्मी आप ठीक है, तबीयत सही है, कुछ खाना तो नहीं है, कुछ पीने की चीज हो तो बताओ। कभी उनसे भी हम पूछे? वो पूरी जिंदगी हमसे पूछते रहे लेकिन कभी हमने नहीं पूछा। हम कोशिश करें कभी उनसे हम भी पूछे, अब्बा तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। एक बेटा ऐसा दिखा दो जिससे बाप ने बाजार जाते वक्त न पूछा हो बेटे तेरे लिए क्या लाना है। हमने जो मांगा हमारे माँ बाप ने लाके दिया, तो हम फिर क्यों नहीं लाके देते? हम क्यों नहीं पूछते? कभी माँ बाप के साथ भी खाना खाया करो। कह रहा संडे आ गया, बच्चों के साथ मुझे घूमने जाना होटल में। किसके साथ? किसके साथ? बच्चों के साथ जाना है। कभी साल में एक बार माँ बाप के साथ भी निकला करो, लेके जाया करो कभी माँ बाप के साथ। अम्मी दिल क्या कर रहा है? रोज पूछते हो आज क्या बनेगा? बीवी से कह रहा है शरीक है यार तुम्हारी मर्जी का खाना बनेगा, तुम बताओ क्या बनना है। कभी माँ से भी कहा कर अम्मी आज तेरी मर्जी का खाना बनेगा। अब आप बताओ आपकी मर्जी का खाना बनेगा। कभी माँ बाप की मर्जी का खाना बनवाओ यार, फिर देखो अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। हम तो झूठे फंदों में फंस गए, सोचा बरकत नहीं हो रही है, लाओ पीर साहब से डोरी ले ले। पीर साहब ने इतनी लंबी बटके दे दी, का पक्की कर देना, कहा 1199 की और 6 घंटे ज्यादा लग गई, बरकत फिर भी नहीं आनी है। बरकत चाहिए तो माँ बाप की दुआएं लिया करो, अल्लाह आपको ना घर बैठे बैठे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, राजी करेंगे माँ बाप को इंशाअल्लाह, करेंगे खिदमत माँ बाप की इंशाअल्लाह। माँ बाप बड़ी कीमती चीज है, माँ बाप इतनी कीमती चीज है कि अगर माँ बाप चले जाएं तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाले। अगर माँ बाप चले गए तो दोबारा नहीं मिलने वाले। आप इससे फर्क महसूस कर लो। ईद का दिन आए ना तो देखना, जिनके माँ बाप सलामत होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ जाते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं होते वो कब्रिस्तान जाके रोया करते, कब्रिस्तान जाके रोते। वो हजरत रोने की भी हालत अलग होती है।
लोग नए कपड़े बचा के रोते, ये दिखा दिखा के रोते हैं। अब्बा आज मैंने ये पहना है, अम्मी आज मैंने ये पहना है। माँ दुनिया मुबारकबादियां दे रही थी, लेकिन तेरे बगैर जी नहीं लग रहा था। खुदा के वास्ते इनकी पहली आवाज पे दौड़ जाया करो, वरना जिस दिन ये कब्रिस्तान चले जाएंगे तुम 100 आवाजें भी दोगे, एक आवाज पलट के नहीं आने वाली है। चूमना मिट्टी को, रोना मिट्टी को देख करके, फिर आंसुओं के सिवा मुकद्दर में कुछ नहीं रह जाएगा। अगर ये जिंदा है इनके पास बैठा करो, इनके चेहरे देखा करो, इसलिए कि जब इनको देखते हो खुदा की कसम सिर्फ ये राजी नहीं होते, इनके साथ साथ पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाया करता है। बैठेंगे इनके पास इंशाअल्लाह, करेंगे खिदमत इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा हमारे माँ बाप, आप थोड़े से आगे आ जाइए, जो आ सकते हैं वो थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए। कुछ लोगों को बहुत दूर जाना है इसलिए वो जा रहे हैं। मैं बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह 15 मिनट के अंदर अंदर। खैरियत है भी आप? खैरियत है सारे लोग? खैरियत तो ना बिगड़ गई? अच्छा आप ऐसे तो नहीं हो जिसकी चादर यहां बिछ रही हो? अब जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ जी, मैं क्या बात कर रहा था आपसे? क्या कहा था मैंने आपसे? माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। राजी, ये सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। हमारे माँ बाप हमें घर में आवाज देते रहते हैं, बेटे बात सुन रहे, हम मोबाइल में लगे, कुट 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 कुट। अभी आया, अभी आया, बाप को ठंडा लगा है, उसे पानी चाहिए और बेटा मोबाइल में कुट 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 कुट। क्या है? अभी आया बस, अभी आया बस। बेटा अभी अभी कहता रहता है। तुम जानते हो माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है? समझो जरा, उनसे पूछो जिन पे माँ बाप नहीं है, कब्रिस्तान चले गए, कितने याद आते हैं वो, कितने याद आते हैं। जब बाप होता है पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, और जब बाप ना हो ना तो फिर जवानी नहीं जिंदगानी मुश्किल लगती है, जिंदगानी मुश्किल लगती है। एक बाप ही तो होता है जो हारे हुए बेटे का भी माथा चूम लेता है। एक बाप ही तो होता है जो अपने बेटे का कद खुद से बड़ा देख के राजी हो जाता है, वरना कौन है जो तुम्हारी तरक्की को देख कर राजी होगा? कौन है जो तुम्हारी कामयाबी को देख कर राजी होएगा? हजरत जी मैंने तो भाइयों की नीयत भाइयों पे खराब होती देखी है। भाई की कमाई से भाई चलने लगते हैं। सिर्फ बाप होता है जो बेटे के कद को ऊंचा देख के खुद कद को ऊंचा महसूस करता है। आज वो कहता है ना कि आज मेरे बाप को जलन हो रही, मेरी दौलत से जलन। ओ पागल, अपनी औकात देख, हैसियत देख। अगर इसने उंगली पकड़ के चलना न सिखाया होता ना तो खुदा की कसम कभी तू चलना नहीं जानता। माँ की अजमत पे क्या तकरीरें हुई, सारे फिर माँ को लिपट गए, बाप घर के बाहर, सारे अम्मा के कदमों में जन्नत ढूंढ रहे, बाप की कोई कदर ही नहीं रह गई। आप इससे अंदाजा लगाइए मेरी बात का। माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे, आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब जरा सोच, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, ये जिसके जूते साफ करती है, फिर उसकी अपनी अजमत का मकाम क्या होगा? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, और ये जिसके कपड़े का एक धब्बा मुस्कुरा के साफ करे, अल्लाह इसे 70 नेकियां देता है। तो सोच उस बाप की अपनी अजमत और अपना मकाम क्या होगा। कह रहा नहीं अम्मा राजी हो, क्यों नहीं करते बाप को राजी, क्यों नहीं करते बाप को राजी? कहने नहीं मेरा बाप मोहब्बत ही नहीं करता मुझसे, मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। तुझे किसने कह दिया बाप को मोहब्बत नहीं है? बाप को जानता है तू? सुन बाप क्या होता है। बाप खलील हो और बेटा इस्माइल हो। बाप खलील हो, बेटा इस्माइल हो, और हुक्म परवरदिगार हो। हुक्म परवरदिगार, खलील जी रब्बे जलील का तुझे मैं ज्यादा प्यारा हूं या बेटा? मालिक प्यारा तो तू ही है। का फिर जा बेटे को खुद से दूर कर दे।
तवज्जो है, बेटे को उससे दूर कर दे। मालिक किधर छोड़ना? वहां छोड़ जहां पानी भी ना हो, खाना भी ना हो, ऐसा जंगल हो कि जहां पे किसी चरिंद परिंद का तसव्वुर ना हो। अल्लाह के खलील ने बेटा ले लिया, बीवी को भी साथ लिया। आज जहां काबा है ना, यहां छोड़ दिया, छोड़ दिया और छोड़ के जाने लगे। और बीवी कौन? हाजरा जैसी बीवी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बीवी कैसी? हाजरा जैसी। आज मुझे दुख होता है, आज बीवियां अपने बच्चों को शौहर के खिलाफ खड़ा कर देती हैं और कहती है सुन, मैं ना होती ना तो तेरा बाप तुझे किसी काम का नहीं छोड़ता। तेरे बाप ने मुझ पे बड़े सितम किए, बड़ा सताया है। मैं कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश है, अपने बेटों को अपने बाप के खिलाफ खड़ा मत करना, अपने बेटों को अपने शोहर के खिलाफ खड़ा मत करना, उनके बाप के खिलाफ औलाद को तैयार ना करना। अक्सर होता यह है बच्चे माँ की गोद में पलते हैं, उनकी जो रग़बत होती है माँ की तरफ ज्यादा होती है, माँ के ज्यादा ताबे होते हैं बेटे। फिर माँ जब बेटों की कमाइयां देखती है बाप के खिलाफ खड़ा कर देती है। ए मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, तेरा बेटा तुझे रोटी तो दे सकता है, तो वक्त का खाना तो दे सकता है, कमाई का पैसा तो दे सकता है, लेकिन जो इज्जत तुझे शोगर दे सकता है वो तुझे किसी के राज में नहीं मिल सकती है। इसलिए कि शोगर सिर्फ तेरे लिए कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि दुनिया में भी तेरा सहारा है और आखिरत में भी तेरा शोहर तेरा सहारा होगा। ये भी कोई जिंदगी है? बेटों ने पैसा दिया तो बेटे माँ के प्यारे हो गए, नहीं दिया तो माँ बेटों के खिलाफ हो गई। इधर देख, बीवी किसे कहते हैं और फर्मा बरदारी किसे कहते हैं। अल्लाह के खलील ने बेटा भी छोड़ दिया, बीवी छोड़ी, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खजूरें दे दी, बैठे सवारी पे चलने लगे। हजरते हाजरा जानती थी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन आज जो हुआ है कुछ अजीब हो रहा है। आपने कहा इब्राहिम कोई गलती हो गई, क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या हमसे मोहब्बत नहीं? क्यों छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह के खलील ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया अल्लाह के खलील ने। फिर दौड़ के दामन पकड़ा, कहने लगी इतना तो बता के जाओ, अपनी मर्जी से कर रहे हो या खुदा की मर्जी से कर रहे हो? अब जब खुदा का नाम आया, अल्लाह के खलील मुड़े, पलटे, बेटे के चेहरे को देख आंखों से आंसू टप टप। बस इतना ही तो है ना कि बाप हाय बिल्ला नहीं करता, बाप जमाने को तमाशे नहीं दिखाता, लेकिन मतलब ये नहीं है कि बाप बेटे से प्यार ना करता हो। लोग कहते हैं मेरे बाप को प्यार नहीं है, मेरी माँ प्यार करती है। तूने कैसे अंदाजा लगाया? का फला दिन लेट हो गया था तो मेरी माँ मुझे बार बार फोन कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ तुझे ये तो लगता है कि माँ का बार बार फोन आ रहा है इसलिए माँ प्यार करती है? जब कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बेकरार होती है तो नींद बाप को भी नहीं आया करती है। चल कितने बापों को मैं तुझे चौकों में चक्कर लगाते दिखाऊं, तुमने खुद तजर्बा किया होगा। अगर तुम लेट आते हो तो बाप तुमसे 10 सवाल करते हैं, कहाँ था अब तक, क्या कर रहा था, किधर गया था, तुझे टाइम पता है कि नहीं। जो लायक बेटे होते हैं वो गर्दन झुका के खड़े हो जाते हैं, जो नालायक और जहन्नमी बेटे होते हैं वो माँ बाप को जवाब दे के कहते हैं तुम होते कौन हो पूछने वाले, तुम्हें क्या पड़ी है पूछने की। मैं कोई पागल या बच्चा नहीं हूँ, मैं भी अच्छे बुरे को समझता हूँ। जब बेटे इस तरह के जवाब देते हैं तो बाप के कलेजे को बजाय ठंडक पड़ने के टुकड़े हो जाया करते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक एक जवान से, तुम्हें खुदा का वास्ता है अगर रात को आने पे कोई तुम्हें टोकता है तो गुस्सा ना होना, रब का शुक्र अदा करना। अगर रात को आने पे तुम्हें कोई डांटता है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना और ये सोचना कि अभी तुम्हें डांटने वाले जिंदा है, अभी तुम्हें टोकने वाले जिंदा है, अभी तुम्हें रोकने वाले जिंदा है। आज जिस बाप की आवाज को तुम लानत कहते हो, जिस बाप की आवाज को तुम कुत्ते का भौंकना कहते हो, याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चला जाएगा, जिस दिन इसे 4 कंधे पे लोग ले जाएंगे, आना तू रात के 1 बजे
मर्जी है तेरी, तू 3 बजे आना। जब तू घर में आएगा खुदा की कसम तुझे बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। तुझे किसी कोने में लगी हुई लाठी भी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। मुझे तो हैरत होती है आज बाप की आवाज से नफरत करने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इनके मर जाने के बाद जब 3 बजे या 2 बजे आओगे तुम्हारे कान तलाश करेंगे किधर गई वो आवाज जो कभी 1 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। लौटना तड़पना, तुम्हें कहीं वो आवाज नहीं मिलेगी। फिर तुम्हें किसी अलमारी में पड़ा हुआ एक टूटा चश्मा दिखाई देगा जिसकी एक साइड का शीशा सलामत होगा, दूसरी साइड का शीशा टूट चुका होगा। तुम उसे उठा के चूमोगे, तुम्हें उसमें बाप के जलवे तो नजर आएंगे लेकिन देखने वाली आंख नहीं होगी। तुम उसे सीने से लगा के तड़पोगे लेकिन बाप के कलेजे की ठंडक नहीं होगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता के रात को लेट आते हो, माँ पूछती है खाना नहीं खाया था, किधर चला गया था, कहता है कुतिया के भौंकती रहती है। सुन खुदा की कसम खा के कहता हूँ लाख तेरे चाहने वाले हो जाए आज माँ बाप के एतराज पे आवाज ऊंची न करना, वरना इनके मर जाने के बाद तू 1 बजे आना 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई नजरें जमा के दरवाजे पे नहीं बैठेगा, किसी को तेरे आने न आने से फर्क नहीं पड़ेगा। तू 3 बजे आ जाना या 4 बजे आ जाना, कोई रोटी लेकर के तेरी राहों में नहीं बैठेगा। जब तू घर के अंदर आएगा तुझे खड़ी चारपाई भी दिखेगी, बड़े बिस्तर भी दिखाई देंगे लेकिन कोई तुझसे खाने को पूछने वाला नहीं होगा, कोई तेरी भूख का सवाल नहीं करेगा। तब तू तड़पेगा और एहसास करेगा मैंने कौन सी दौलत खो दी है, आखिर कहाँ गई वो मुबारक आवाज है। जा, अगर तुझे दौलत पे घमंड है तो फिर उठाना सारी दौलत को, घूमना दुनिया के चक्कर लगाना और कहना लोगों ये सारी दौलत ले लो, एक बार माँ का चेहरा दिखा दो, एक बार बाप का चेहरा दिखा दो। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर के कोई तुम्हें एक बार बाप का चेहरा नहीं दिखाएगा, एक बार माँ की आवाज नहीं सुना सकता है। क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ आज ये है तो कदर कर लो, आज ये है तो इज्जत कर लो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की कसम किस्मत से मिला कर दे।